सो ही गाइस, वेलकम बैक टू द कार शो बाय अजॉली वंस अगेन। और आज हम करेंगे एक डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू 2021 Hyundai Alcazar के प्लैटिनम वेरिएंट का। तो ये बेस वेरिएंट के ऊपर आता है, ये वेरिएंट मिडिल वेरिएंट है जिसको प्लैटिनम कहा जा रहा है। एंड इसका जो बेस वेरिएंट है उसको प्रेस्टीज बोलते हैं। एंड अगर आप इसके ऊपर जाएंगे तो आपको सिग्नेचर वेरिएंट का ऑप्शन दिया जाएगा। ये मिड वेरिएंट है एंड जैसा हम जानते हैं Hyundai की जो वेरिएंट वाइज फीचर डिस्ट्रीब्यूशन होती है उनमें इनके जो मिड वेरिएंट्स होते हैं या सेकंड टॉप वेरिएंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होते हैं। तो ये जो वेरिएंट है प्लैटिनम, ये भी उसी बात पे काफ़ी अच्छे से खरे उतरता है। आपको काफ़ी हद तक वैल्यू फॉर मनी एंड मोस्ट ऑफ द फीचर्स जो भी आप चाहेंगे आपको प्लैटिनम वेरिएंट में ही यहाँ पर देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग विद द की फॉब ऑफ दिस कार, आपको ऐसी कुछ यहाँ पे चाबी दी गई है, 4 बटन्स हैं, लॉक अनलॉक। आपको होल्ड करके गाड़ी को स्टार्ट करने का ऑप्शन मिलता है एंड बूट को होल्ड करके अनलॉक भी आप कर सकते हैं। तो ये जो बटन है इसको आप प्रयोग करके गाड़ी को रिमोटली स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस बटन को आपको जो मेन काम आएगा विंटर्स में कोल्ड स्टार्ट वगैरह करने में, आपके ये बटन काम आने वाला है। कमिंग टू द फ्रंटल ओवरव्यू नाउ, आपको ऐसी कुछ गाड़ी देखने को मिलती है। आप एक बार ही पैनिंग शॉट ले लीजिए, किस हिसाब से आपको स्टाइलिंग मिलती है। क्रेटा के आइडेंटिकल नहीं है, इनफैक्ट आपको क्रेटा के कंपैरिजन में काफ़ी सारे यहाँ पे चेंजेस मिलते हैं जिनकी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ पर जो हेडलैम्प्स ऑफर करे गए हैं। तो यहाँ पर आपको सेम ट्रायो बीम एलईडी हेडलैम्प सेटअप मिलता है बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड, एंड ये क्रेटा से ही बोरो किया गया है। एंड ये सेम आपको क्रिसेंट ग्लोइंग डे टाइम रनिंग लैम्प मिलती है विच ऑल्सो डबल्स अप एज पोजिशनिंग लैम्प्स। एंड नीचे जब आप बढ़ेंगे तो ये फॉग लैम्प की प्लेसमेंट आपको यहाँ मिलती है एलईडी फॉग लैम्प से, एंड यहाँ पर आपको हैलोजन बेस्ड इंडिकेटर दिया गया है। अब एक जो मुझे यहाँ पर कॉज ऑफ कंसर्न लगा कि इसकी जो प्लेसमेंट है थोड़ी ज़्यादा नीचे है, इसका जो अप्रोच एंगल है उतना ज़्यादा अच्छा है नहीं। तो अगर ख़राब सड़कों पर या किसी रॉक वगैरह पर लगती है तो यहाँ पर इसके डैमेज होने का चांस थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपको Hyundai का कोई भी गाड़ी खरीदनी है, Hyundai का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है दिल्ली NCR में, तो मैं आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप DM Hyundai को कांटेक्ट कर सकते हैं। सेल्स पर्सन की भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उनको ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल का रेफरेंस देंगे तो आपको बेस्ट डील्स एंड क्विकेस्ट डिलीवरी वो देने की कोशिश करेंगे। सो बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में एंड ग्रिल एंड अदर फैक्टर्स की यहाँ पर बात हम एक बारी कर लेते हैं। नाउ मूविंग टू द ग्रिल ऑफ दिस कार, आपको ऐसी कुछ यहाँ पर स्टाइलिंग मिलती है। जो कैस्केडिंग ग्रिल है शेप आपको सेम मिलती है जैसा हमने Hyundai की बाकी गाड़ियों में भी देखा है, बस यहाँ डार्क क्रोम का आपको काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल आपको मिलने वाला है। तो ये जो क्रोम है आपकी आंखों में चुभता नहीं है एग्जैक्टली, तो ज़्यादा आपको शोई वाली फील नहीं देगा कि ज़्यादा ही कुछ क्रोम लगा दिया। बट हाँ, डार्क क्रोम होने के कारण काफ़ी एलिगेंट लगता है एंड एक अंडरस्टेटेड एलिगेंस ये क्रिएट कर देता है अपने आप में। बाकी ये जो ग्रिल है आप देख सकते हैं बहुत ही ग्रेजुअली मर्ज हो जाती है, सीमलेसली मर्ज हो जाती है यहाँ पर हेडलैम्प्स में। अब ये जो डिज़ाइन एलिमेंट है पर्टिकुलरली थोड़ा सा बिजी बना देता है इसके फ्रंटल अपीयरेंस को, तो ये थोड़ा सा मुझे ओवरडन पार्ट लगता है। बाकी अगर आप देखेंगे कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं क्रेटा के साथ, बट डिफरेंसेस भी यहाँ पर फाइंड आउट कराने के लिए यहाँ पर भरपूर दिए गए हैं। नीचे बढ़ने पे आपको यहाँ पर एक स्किड प्लेट मिलती है सिल्वर कलर में, तो थोड़ा सा वो बुच स्टांस दे रही थी, थोड़ा हैवी स्टांस दे रही थी एंड रगेड अपीयरेंस यहाँ पर इस गाड़ी को लैंड करने में मदद करती है। सो इस गाड़ी का फ्रंटल अपीयरेंस आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा। कमिंग टू द टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस ऑफ दिस कार नाउ, ये जो गाड़ी आप अपने सामने देख रहे हैं 2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड MPI पेट्रोल इंजन के साथ सामने खड़ी है। प्लैटिनम ऑटोमेटिक है, पेट्रोल ऑटोमेटिक, जो निकालता है अराउंड 159 PS की पावर एंड 191 न्यूटन मीटर्स के आसपास का टॉर्क। एंड जो दूसरा इंजन ऑप्शन है हमने क्रेटा में देखा है सेम स्टेट ऑफ ट्यून में 1.5 लीटर का U2 CRDI डीजल इंजन आपको दिया गया है जो अराउंड 115 PS की पावर एंड 250 न्यूटन मीटर्स के आसपास का टॉर्क निकालता है। दोनों ही इंजन ऑप्शन में आपको 6 स्पीड मैनुअल एज वेल एज जो 6 स्पीड ऑटोमेटिक है उनका ऑप्शन दिया गया है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फ्रंट एंड। प्लैटिनम वेरिएंट में एक जो चीज़ कम है सिग्नेचर वेरिएंट के कंपैरिजन में कि यहाँ पर आपको कोई भी फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऑफर नहीं करे गए हैं। अब एक बार यहाँ पर साइड प्रोफाइल को देख लेते हैं। यहाँ पर साइड प्रोफाइल में आपको 215/55 और 18 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं, तो इनकी प्रोफाइल थोड़ी कम रखी गई है, तो उसके कारण इनका जो अपीयरेंस है बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। बट हाँ, थोड़ा सा जो कुशनिंग लेवल है वो लैक कर देगा, तो आपको झटके फील हो सकते हैं, बट वो तो हम तभी बता पाएंगे जब इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव शुरू हो जाएंगी। आपको आगे और पीछे दोनों जगह डिस्क ब्रेक्स दी गई हैं जो स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स, तो आपको फ्रंट एंड रियर डिस्क ब्रेक्स यहाँ पर ऑफर करी गई हैं। ऑटो की ब्रांडिंग मिलती है बिकॉज 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर बेस्ड ऑटोमेटिक वेरिएंट आपको दिया गया है।
अब यहाँ पर जो है मेजर चेंजेस साइड प्रोफाइल में आपको दिखेंगे। ये गाड़ी की जो लेंथ है अप्रॉक्सीमेटली 4500 mm है, जो क्रेटा से अप्रॉक्सीमेटली 200 mm बढ़ाई गई है। उसमें से जो मेजर श्रेय जाता है लेंथ बढ़ने का वो है जो इसका व्हील बेस बढ़ाया गया है। जो व्हील बेस है लगभग 150 mm बढ़ाया गया, तो स्पेस बिटवीन द व्हील्स हैज़ बीन इंक्रीज विच ट्रांसलेट्स टू मच लार्जर इंटीरियर स्पेस। तो यहाँ पर व्हील बेस बढ़ाकर यहाँ पर इंटीरियर स्पेस यहाँ पर ज़्यादा इंक्रीज़ करने की कोशिश करी गई है। बाकी आपको जो सी पिलर है ग्लॉसी ब्लैक एलिमेंट में मिलता है, यहाँ पर भी ग्लॉसी ब्लैक का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल मिलता है। एक काइंड ऑफ फ्लोटिंग रूफ लाइन क्रिएट करने की यहाँ पर कोशिश करी गई है। एंड जब आप गाड़ी को एक्सेस करेंगे तो आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है। पुश बटन स्टार्ट एंड कीलेस एंट्री इस गाड़ी में स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। चाबी जो है मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। एंड जो मेजर चेंजेस हैं वो आपको मिलते हैं यहाँ पर ORVMs में। तो ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एज वेल एज रिट्रैक्टेबल ORVMs है। एंड जब मैं इनको अनफोल्ड करूँगा तब आप देख सकते हैं इनका जो साइज़ है मेरे ओपिनियन में थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है एज़ कम्पेयर टू द क्रेटा, बिकॉज ये गाड़ी लंबी भी ज़्यादा है। 4.5 मीटर्स के आसपास की इस गाड़ी की लेंथ है। इस कारणवश यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट को एलिमिनेट करने के लिए शीशा जो है ORVM उसको बड़ा कर दिया गया है। यहाँ पर आपको ब्लाइंड स्पॉट कैमरा एंड जो सराउंड व्यू मॉनिटर है 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, उसका यहाँ पर कैमरा सोर्स दिया गया है। एंड नीचे आपको ये स्टेप बोर्ड दिया गया है ताकि घुसने एंड उतरने में आपको आसानी रहे। एंड आप एक बारी अगर गाड़ी के अंदर बैठें तो अंदर का जब आप देखेंगे इंटीरियर आपको ऐसी कुछ यहाँ पर झलक मिलती है। पहले यहाँ पे डोर पैड से शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको एक कॉग्नैक ब्राउन कलर की पूरी अपहोल्स्ट्री कैरी ऑन करी गई है इस वेरिएंट में। एंड इनफैक्ट अगर आप प्रेस्टीज वेरिएंट भी लेंगे तो उसमें जो इंटीरियर की अपहोल्स्ट्री है, जो पेंट कॉम्बिनेशन है वो ब्राउन ही रहेगा, कॉग्नैक ब्राउन। बट वहाँ सीट्स आपको ये वाली लेदर में नहीं मिलेंगी। जो कॉग्नैक ब्राउन लेदर है उसमें आपको सीट्स प्रेस्टीज वेरिएंट में नहीं दी जाएंगी। एंड बाकी जब आप दरवाजे की ओर देखेंगे यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। तो पहले तो जब आप देखेंगे जो टच पॉइंट्स हैं यहाँ पर क्लॉथ का इस्तेमाल किया गया है विद स्टिचिंग, तो ये बहुत ही प्लश एंड एलीट फीलिंग देता है। बाकी डुअल टोन प्लास्टिक्स मिलते हैं ब्राउन एंड ब्लैक में, जो इसको ओवरऑल एक बहुत ही प्रीमियम एंड अप मार्केट अपील दे देते हैं। कन्वेंशनल कंट्रोल्स हैं, ORVM एंड विंडो रेटेड सारी कन्वेंशनल चीज़ें दी गई हैं। एंड जब आप डोर पैड पे नज़र मारेंगे तो आपको बोस के साउंड सिस्टम मिलता है यहाँ पर। तो जो बोस का साउंड सिस्टम है 8 स्पीकर का साउंड सिस्टम है। 4 स्पीकर्स मिलते हैं, 2 ट्वीटर्स मिलते हैं फ्रंट में, एक सब वूफर और एक सेंटर स्पीकर आपको वहाँ पर प्लेस्ड दिया गया है। बॉटल होल्डर एट्सेट्रा भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाते हैं अगर मैं प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो। यहाँ पर जब आप देखेंगे सीट एडजस्टमेंट मिलती है, इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर ऑफर करी गई है। तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट ऑप्शन मिलता है। तो आप यहाँ पर ऊपर नीचे कर सकते हैं, 2 वे ये एडजस्ट हो गई, आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो लगभग 6 वेज में आप इस सीट को एडजस्ट यहाँ पर कर पाएंगे। यहाँ पर बटन्स की बात करें तो ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन यहाँ है, ऑन एंड ऑफ का, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन एंड हेडलाइट लेवलिंग मिलता है। अगर आप सिग्नेचर वेरिएंट में जाते हैं तो यहाँ पर एक पार्किंग सेंसर्स का बटन आपके लिए और ऐड हो जाएगा, बिकॉज फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको सिग्नेचर वेरिएंट में दिए गए हैं। अब एक बार इंटीरियर में जाके बाकी सारी चीज़ों की बात हम कर लेते हैं। सो अब मैं बैठ चुका हूँ इस गाड़ी के इंटीरियर्स में। एक बारी गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ एंड ऐसा कुछ आपको पूरा ओवरव्यू यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। शुरू करते हैं यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील से। अगर मैं सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो 6 एयरबैग्स आपको मिलते हैं, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल आपको मिल जाता है, हिल असिस्ट मिल जाता है, बेसिकली व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट। एंड ये सब चीज़ें स्टैंडर्ड रखी गई हैं अगर आप ड्राइवर असिस्टेंट फीचर्स की बात करेंगे अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट्स की बात करें तो आपको टिल्ट एज वेल एज टेलीस्कोपिक का यहाँ पर मैनुअल एडजस्टमेंट का ऑप्शन ऑफर किया गया है। स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल्स यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक एलिमेंट्स मिलते हैं आपको स्टीयरिंग व्हील पे। एंड स्टीयरिंग कंट्रोल जो है वॉइस कमांड के यहाँ कंट्रोल्स हैं, मोड एट्सेट्रा आप यहाँ चेंज कर सकते हैं, कॉल, एक्सेप्ट, डिक्लाइन। एंड जो बेसिक क्रेटा वाले कंट्रोल से सेम है, बस ये ग्लॉसी ब्लैक जो एलिमेंट है यहाँ पर नया ऐड कर दिया गया है। राइट साइड को आपको MID को रिलेटेड टॉगल करने के सारे बटन्स मिलते हैं, जो एक हाईलाइट है इस गाड़ी का, अभी हम बात करते हैं उसके बारे में। एंड स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स के साथ साथ आपको यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल मिलता है जो स्टैंडर्ड है अगेन। तो क्रूज़ कंट्रोल आप यहाँ से टॉगल कर सकते हैं। एंड पैडल शिफ्टर्स हैं जो ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड मिलते हैं। ऑब्वियसली मैनुअल में तो आप मैनुअल में ही चलाएंगे, बट आपको यहाँ पर ऑप्शन इस चीज़ का दिया गया है।
बाकी आगे बढ़ते हुए जो लेफ्ट को टॉगल्स हैं आपको वाइपर रिलेटेड कन्वेंशनल दिए गए हैं, क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स एटसेट्रा काफ़ी अच्छी है। रियर वाइपर एज वेल एज डिफॉगर आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड दिया गया है। एंड जब आप राइट साइड को देखेंगे हेडलैम्प रिलेटेड टॉगल्स हैं, ऑटो हेडलैम्प्स मिलते हैं आपको यहाँ पर इस गाड़ी में, तो कन्वेंशनल चीज़ें आपको यहाँ पर उस हिसाब से मिलती हैं। अगर आप हॉर्न सुनना चाहें तो आपको ऐसा कुछ यहाँ पर हॉर्न सुनने को मिलता है। अब यहाँ पर जो हाईलाइट है, तो पहले मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ, जो बेस वेरिएंट आएगा प्रेस्टीज उसमें आपको क्रेटा वाली 7 इंच का मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले मिलेगा जो सेमी डिजिटल है, बट यहाँ पर 10.25 इंचेस का ये मैसिव आपको मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले मिलता है जिसको आप यहाँ से टॉगल कर सकते हैं। तो जब आप देखेंगे यहाँ पे बेसिक सारी चीज़ें TPMS मिलता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम विच इज़ अगेन अ स्टैंडर्ड फीचर, बट यहाँ पर आप सारी की सारी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी एटसेट्रा सब कुछ देख सकते हैं। एंड अगर मैं यहाँ पर ड्राइव मोड सिलेक्शन करूँगा तब भी आपको जो भी ट्रैक्शन रिलेटेड मोड्स हैं, स्नो, सैंड, मड एंड ड्राइव रिलेटेड टॉगल्स, कंफर्ट, इको एंड स्पोर्ट मोड आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो यहाँ पर मिलती हैं। ये जो मोड्स हैं सिर्फ आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में ही दिए गए हैं, मैनुअल में आपको ये मोड्स नहीं दिए गए। अब अगर यहाँ पर लेफ़्ट साइड को बढ़ें तो लेफ्ट साइड को यहाँ पर आपको एक मैसिव 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इन द सेगमेंट। बट अगर यहाँ पर बाकी चीज़ों की बात करें, सेम क्रेटा वाला है, ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है। जो इसका यूज़र इंटरफेस है वो भी आपको सेम मिलता है। बस येस, वो 64 कलर्स की जो एम्बिएंट लाइटिंग आपको दी गई है स्टैंडर्ड इस गाड़ी में अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स, उसके रिलेटेड सारे के सारे जो सेटिंग ऑप्शंस हैं आपको इस गाड़ी में दिए गए हैं। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिलता है, बट येस वो अभी भी वायरलेसली कनेक्ट आप नहीं कर सकते, आपको वायर का यूज़ करना ही पड़ेगा विच इज़ अ स्लाइट ड्रॉबैक। बट बाकी आप नेविगेशन एटसेट्रा सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, इसके बारे में डिटेल में अभी नहीं जाऊँगा बिकॉज इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, बट ओवरऑल बहुत ज़्यादा स्लिक है। जो एयर प्योरीफायर आप उसको यहाँ से टॉगल कर सकते हैं, इसकी स्क्रीन ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, उसको लॉक कर सकते हैं। तो ये सब ऐसे कुछ ऑप्शन है। तो अगर मैं रेयर स्क्रीन को यहाँ पर ऑफ़ करूँगा तो यहाँ पर रेयर स्क्रीन इसकी ऑफ हो जाएगी। एंड जब आप इसको फिर से क्लिक करेंगे तो ये जो एयर प्योरीफायर की स्क्रीन है यहाँ पर ऑन होती हुई आपको दिखेगी। आपको परफ्यूम में भी ऑप्शन मिलता है इसमें, तो जो भी फ्रेग्रेंसेस हैं यहाँ पर Hyundai ऐड करके देता है आपको गाड़ी में, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर जो एयरकॉन वेंट्स हैं उनके थ्रू आपको मिलेंगी। एंड नीचे बढ़ते हुए जो कंट्रोल्स हैं, ये बात मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि यहाँ पर आपको फिजिकल डायल्स मिलते हैं, तो ये बहुत इजी हो जाता है टॉगल करने के लिए एंड बहुत ही एक्सेसिबल हो जाता है। सीधा आपको टच स्क्रीन से नहीं खेलना पड़ता, जो भी आपको म्यूट वगैरह करना है आप यहाँ से सीधा कर सकते हैं। नीचे आते हुए आपको सिंगल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, डुअल जोन नहीं दिया गया, तो वो कन्वेंशनल चीज़ें, ज़्यादा कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं दिया गया। बट जो चेंज है यहाँ पर, ये ग्लॉसी ब्लैक एलिमेंट्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। एंड ये जो प्लास्टिक्स हैं अभी भी हार्ड प्लास्टिक्स हैं, आपको सॉफ्ट प्लास्टिक्स नहीं मिलते। ये सेंटर जो स्पीकर के बारे में बता रहा था ये वो है, बट यहाँ पर थोड़ी सी आपको प्रीमियम टच दी गई है। हालांकि ये भी हार्ड ही है, बट ये स्टिचिंग का जो एक फील दिया गया है ये दिखने में काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। नीचे बढ़ते हुए वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है जो स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स अगेन, एंड ये 6 सीटर वर्जन है, तो आपको पीछे भी यहाँ पर एक वायरलेस चार्जिंग पैड दिया जाएगा। एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, फास्ट चार्जिंग USB है, एंड यहाँ पर भी आपको एक USB मिलती है एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के लिए, एंड यहाँ से आप अपना फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। सेंटर कंसोल में आते हुए यू गेट दिस ब्यूटीफुल पियानो ब्लैक फिनिश विच रन्स थ्रू आउट दिस सेंटर कंसोल। एक तरह से ये वाटरफॉल टाइप डिज़ाइन मुझे देखने में लगा। एंड अगर यहाँ पर मैं आपके लिए रिवर्स गियर में गाड़ी डालूँ तब आपको यहाँ पर जो 360 डिग्री पार्किंग कैमरा है वो देखने को मिलेगा। अलग अलग इसमें आपको मोड्स मिल जाते हैं, तो ये एक नया चेंज है जो अल्काज़ार में क्रेटा के ऊपर ऐड किया गया है। एंड अगर आप यहाँ पर इंडिकेटर्स दबाएंगे तब आपको इंडिकेटर जैसे ही आप एंगेज करेंगे तो राइट साइड का आपको व्यू मिलेगा, एंड लेफ़्ट का करेंगे तो आपको यहाँ पर लेफ़्ट साइड का व्यू दिया जाएगा। तो ये ब्लाइंड स्पॉट्स को काफ़ी हद तक ओमिट कर देता है। अब यहाँ पर पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड स्पोर्ट में आप यहाँ से भी टॉगल कर सकते हैं, तो यहाँ से मैनुअल अप डाउन कर सकते हैं गियर्स को, या पैडल शिफ्टर्स तो आपको मिलते ही हैं। जो ड्राइव एंड ट्रैक्शन रिलेटेड मोड्स हैं ये सिर्फ ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में आते हैं, ये मैं आपको दिखा चुका हूँ। पार्किंग ब्रेक मिलती है आपको इलेक्ट्रॉनिक, जो मैनुअल वेरिएंट्स में भी है, तो ये अच्छी बात है। एंड ऑटो होल्ड फंक्शन आपको ज़रूर यहाँ पर ऑफर्ड मिलता है। अगर ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर में आपको दिखाऊँ तो सब आप न्यूट्रल में डालेंगे तब आपको ये दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं अभी इसको मैंने ऑन किया है तो ऐसा कुछ आपको पूरा का पूरा यहाँ पर ओवरव्यू मिलता है। एंड 360 डिग्री पार्किंग कैमरा इसमें आ गया है, तो DRVM में अब आपको ये फीचर भी दिखाएगा। यहाँ पर बीच में आते हुए कप होल्डर्स मिलते हैं, एंड एक काफ़ी अच्छी स्पेस के साथ आपको आर्मरेस्ट यहाँ दिया गया है, जिसमें जो डिस्प्ले है
ये आपको टच स्क्रीन मिलती है, तो वो आप यहाँ से टॉगल कर सकते हैं। अभी मैंने लॉक किया हुआ है इसको, तो ये टच स्क्रीन डिस्प्ले यहाँ पे चल नहीं रहा, बट मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसको लॉक करके रखें, बिकॉज जैसे आप इस पर हाथ रखेंगे ये अपने आप ही कुछ कुछ फीचर्स वगैरह अपने जो फंक्शनिंग है उसको करता रहेगा, तो वो अच्छी बात नहीं, कन्वीनियंट नहीं रहेगा आपके लिए। ग्लव बॉक्स आपको डिसेंट साइज़ का मिलता है, कूल ग्लव बॉक्स है, विच इज़ अगेन स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। 64 कलर की एम्बियंट लाइटिंग है, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं दरवाज़ों में भी आपको दी गई है, एंड रेयर एंड में भी वो कैरी ऑन मिलती है। ऊपर जो IRVM है ये इलेक्ट्रोक्रोमिक है, ऑटो डिमिंग IRVM आपको दिया गया है। SOS से इमरजेंसी का यहाँ पर ऑप्शन है, रोड साइड असिस्ट मिलता है आपको, RSA एंड ब्लू लिंक कनेक्टिविटी का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो इनके हिसाब कोई भी यहाँ पर अनफोर्सीन सिचुएशन में फंस जाते हैं तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ऊपर आपको LED में रीडिंग लैम्प्स दिए गए हैं, एज वेल एज अ सनग्लास होल्डर। जो फन फैक्ट है यहाँ पर, आपको रेयर में जो रीडिंग लैम्प्स हैं आपको यहाँ से ही टॉगल करने का उनको ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप इनको स्विच ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। ऊपर एक मैसिव पैनोरामिक सनरूफ मिलता है विच इज स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स, तो वन टच है, आपको बस दबाना है एंड ये पूरा खुल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा बड़ा पैनोरामिक सनरूफ है, बट इसका सिर्फ आगे का हिस्सा ही खुलता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंटीरियर्स। अब एक बारी पीछे जाकर बाकी सारी जो स्पेस वगैरह है रिलेटेड सारी चीज़ें उनकी बात हम कर लेते हैं। तो अब एक बार इस गाड़ी के रेयर एंड की बात करें तो जो पहला आपको चेंज यहाँ पर दिखेगा कि जो दरवाज़ा है काफ़ी ज़्यादा बड़ा एंड वाइड कर दिया गया है, एंड दैट इज़ टू इनकॉर्पोरेट द मैसिव इंक्रीज इन द व्हील बेस Hyundai हैज़ डन ओवर हियर। तो वो स्पेस को बढ़ाने के लिए यहाँ पर ऐसा किया गया है। एंड जो डोर है आपको ऐसा कुछ मिलता है, सेम आपको डुअल टोन यहाँ पर फिनिश दी गई है, एंड यहाँ पर अब आपको एक मैग्नेटिक विंडो सनशेड भी दी गई है। नीचे बढ़ते हुए स्पीकर की प्लेसमेंट है, एंड यू गेट सम कबी होल्स ओवर हियर एज वेल। एंड एम्बिएंट लाइटिंग की जो स्ट्रिप है वो भी आपको यहाँ पर मिलती है। अभी ग्रीन कलर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब एक बारी अंदर बैठ जाता हूँ एंड वहाँ पर जो स्पेस वगैरह है उसकी बात हम एक बारी कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं फ्रंट सीट जो है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सेट है, 5 फीट एंड 10.5 इंचेस मेरी हाइट है। ऐसा कुछ मेरे को नी रूम मिल रहा है जो काफ़ी अच्छा है। एंड अगर यहाँ पे कुछ 6 फीट का भी आदमी बैठेगा तो आप इस सीट को भी आगे पीछे कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो आपको मतलब यहाँ पर अगर कोई 6 फीट से ऊपर का भी आदमी बैठता है तो उसको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको सीट्स को अपने हिसाब से एडजस्ट करने के बहुत ऑप्शंस मिलते हैं। एंड जो हाईलाइट है सेकंड रो में 6 सीटर वर्जन के वो है ये कप होल्डर्स एज वेल एज द स्मार्ट चार्जिंग पैड। एंड ये जो आपको काफ़ी बड़ी आर्मरेस्ट दी गई है जिसमें आपको अपने निकनैक्स वगैरह छोटी मोटी चीज़ें रखने की जगह मिलती है। जो एयर प्योरीफायर है उसकी स्क्रीन यहाँ दी गई है, रियर AC वेंट्स एज वेल एज अ फास्ट चार्जिंग USB एंड अ कबी होल स्पेस ओवर हियर। रीडिंग लैम्प्स आपको दिए गए हैं LED में, जिनको आप यहाँ से भी टॉगल कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैंने उनको आगे से ऑन करा हुआ है तो इसलिए आप इनको यहाँ से नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। बाकी ये कैप्टन सीट्स हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह हैं, तो आपको तो 4 अगर पैसेंजर्स यहाँ पर बैठ के जाएंगे 2 रोज़ में तो बेहद ही कंफर्टेबली यहाँ पर बैठ के वो जा सकते हैं। बाकी आपको एक मैग्नेटिक ट्रे भी दी गई है जो फ़िलहाल इस शीट में रैप्ड है तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, बट ये भी लॉन्ग जर्नीज़ पे आपको प्रैक्टिकलिटी में मदद करेगी। इस सीट पे भी आपको सेम चीज़ ऑफर्ड मिलती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्पेस ओवरव्यू। अगर आपको हेडरूम के बारे में जानना है तो आप एक बार ही देख लीजिए किस हिसाब से आपको हेडरूम मिलता है। अच्छा हेडरूम है, पैनोरामिक सनरूफ के कारण थोड़ा सा घट जाता है, बट ओवरऑल अच्छा आपको यहाँ पर हेडरूम भी देखने को मिलेगा। 6 एयरबैग्स के साथ ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको दिया गया है। आइसोपिक चाइल्ड सीट माउंट्स भी दिए गए हैं इन केस यू नीड टू माउंट अ चाइल्ड सीट ओवर हियर। अब एक बारी थर्ड रो पे हम यहाँ पर नज़र मार लेते हैं। तो थर्ड रो में घुसने का जो प्रोसीजर है वो प्रिटी सिंपल है। आपको बस एक टॉगल यहाँ पे पुल करना है एंड ये टम्बल डाउन सीट्स आपको दी गई हैं, पूरा ये अपने आप टम्बल डाउन हो जाता है। एंड कुछ ऐसी स्पेस आपको यहाँ पर ऑफर करी हुई है। अगर मैं इस सीट को पीछे की तरफ पुल करूँगा तब ये अपनी पूरी रिक्लाइन पोजीशन पे नहीं है, तब भी ज़्यादा नी रूम मेरे पास नहीं बचेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, हालांकि आप अगर अपना पैर एक्सटेंड करना चाहें 6 सीटर वर्जन में तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात मुझे लगी। बट ये जो सीट्स है मेनली बच्चों के लिए या छोटे हाइट के लोगों के लिए ही कंफर्टेबल होगी, उन्हीं के लिए सूटेबल है। बाकी 2 USBs भी आपको मिलती हैं, रियर AC वेंट्स मिलते हैं, तो एक USB यहाँ है एंड साथ साथ आपको फ़ैन स्पीड एडजस्ट करने के लिए भी ऑप्शन यहाँ पर
दिया गया है। तो अमेनिटीज़ के मामले में यहाँ पर Hyundai ने बिल्कुल कंजूसी नहीं करी है, बट हाँ, दिस बीइंग नॉट अ फुल साइज़ SUV, तो यहाँ पर लास्ट रो की सीट्स में थोड़ा बहुत आपको कंजेशन फील हो सकता है। सो अब अगर इस गाड़ी के रियर एंड पे बढ़े तो पहले मैं आपके लिए यहाँ पर जो LED टेल लैम्प्स हैं उनको ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा कुछ आपको रियर ओवरव्यू देखने को मिलने वाला है। टेल लैम्प से शुरुआत करते हैं, आपको कैसी कुछ यहाँ पर डिज़ाइनिंग मिलती है। LED स्ट्रिप यहाँ पर मिलती है, तो एक तरह से काफ़ी बॉक्सी अपीयरेंस देने की ट्राई करी गई है, तो ये कुछ अलग है एंड काफ़ी मैच्योर अपीयरेंस आती है पीछे से। LEDs का इस्तेमाल यहाँ पर भी आपको भरपूर मिलता है। नीचे की ओर जब आप बढ़ेंगे 4 पार्किंग सेंसर्स आपको दिए गए हैं अलॉन्ग विद रिवर्स पार्किंग कैमरा, ऑब्वियसली उसकी प्लेसमेंट आपको यहाँ मिलती है। एंड जो 2.0 की बैजिंग है, बिकॉज 2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, वो आपको यहाँ पर दी गई है। नीचे बढ़ते हुए रियर फॉग लैम्प्स की प्लेसमेंट यहाँ है एंड ये काफ़ी चंकी क्लैडिंग के साथ बम्पर देने की कोशिश करी गई है यहाँ पर फिर से, टू ऐड दैट चंकी अपीयरेंस, एंड यहाँ पर थोड़ी सी रगेडनेस ये लेंड कर देता है। अगर यहाँ पे आपको वाइपर की प्लेसमेंट दिखाऊं तो डिफॉगर वाइपर दिया गया है, तो ये स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स अगेन, एंड अल्काज़ार की बैजिंग दी गई है। ये फिर से डार्क क्रोम में है तो ज़्यादा आँखों में नहीं चुभती। एंड बूट को जब आप एक्सेस करते हैं ऐसा कुछ आपको बूट स्पेस मिलता है। पहले तो यहाँ पर आपको बोस के जो सबवूफर है उसकी यहाँ पर पोजीशनिंग दी गई है, एंड यहाँ पर जो बूट लैंप है वो मिलता है। अगर सीट को फोल्ड करें तो आपको यहाँ पर ऐसे कुछ ऑप्शन मिलते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ सीट फोल्डिंग आपको यहाँ पर बस यही कुछ करना है। हेडरेस्ट जब आपके फोल्ड होंगे तब आप अपनी सीट्स को गिरा सकते हैं एंड आप बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पर कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप सीट्स ऊपर करके भी बात करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा आपके पास बूट स्पेस बच के आ जाता है। एंड इनफैक्ट टाटा सफारी की कंपैरिजन में बूट स्पेस के मामले में जब तीनों रोज़ आपकी खड़ी हुई हैं तब आपको ज़्यादा यहाँ पर स्पेस मिल जाता है। टूल किट आपकी यहाँ प्लेस्ड है, बट जो स्पेयर व्हील है वो आपको गाड़ी के नीचे ही यहाँ पर प्लेस्ड दिया गया है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट ऑन योर सजेशन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।